हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आई होप कि आप सभी का जो रिवीजन है वो अच्छे से हो गया है और उसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग आज लेटर राइटिंग को रिवीजन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आप लोग को और हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लेटर है जो कि एक इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अज्यूम योर सेल्फ एज सुमन या फिर सुनील। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड किरण या फिर करण कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर हिम ऑन हर हिज सक्सेस। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। ठीक है, मान लेते हैं आप सुमन या फिर सुनील हो और आपको अपने किसी फ्रेंड को किरण या फिर करण, ठीक है, उसको उसके सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। ठीक है, और एक लेटर लिखना है और लेटर में क्या करना है कि ये हम लोग का लेटर दिया गया है। ठीक है, और इसमें जगह जगह पे खाली जगह दिए हुए हैं और इसको हम लोग को फिलअप करना है नीचे के ऑप्शंस को देखकर, मतलब राइट ऑप्शन को चूज करके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हर लेटर्स में होता है वैसे ही हम लोग को यहाँ दिया हुआ है प्लेस और डेट। ठीक है, रांची 24 अक्टूबर 2021। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले ही खाली जगह दिया हुआ है 11 नंबर में, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो ये है हमारा ऑप्शन। ठीक है, ए में है डियर किरण या फिर करण, बी में है डियर किरण या फिर करण, ये दोनों लगभग सेम है, सी में है डियर फ्रेंड और डी में है नन ऑफ द एबव। तो देखिए सी और डी तो होगा नहीं। ठीक है, बचता है हमारा ए और बी। तो ए और बी में से हम लोग का कौन सा होगा। तो देखिए एक चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी लेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, या फिर कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर किस में है, ए में है क्या, नहीं ए में तो नहीं है, बी में है डियर किरण या फिर करण, और लेटर में हमेशा इसके बाद कॉमा लगता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा आई सो योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर्स। ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम फर्स्ट डिविजनर्स में देखा, यानी कि उनकी श्रेणी में देखा या उन सबके बीच में मैंने तुम्हारा नाम देखा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अमोंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरे खुशी की कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि प्लीज़ मेरा जो दिल से जो बधाई है तुम्हारे लिए उसको तुम एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो तुम्हारे ग्रैंड सक्सेस के लिए मैं दे रहा हूँ तुमको बधाई। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी सिंपल हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या हो जाएगा, ग्रैंड सक्सेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सक्सेस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सक्सेस कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी लिखा हुआ है लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है। ठीक है, तो आप लोग सही स्पेलिंग देख के सही जो ऑप्शन है उसको ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लेबर नेवर गोज इन वैन। ठीक है, यानी कि जो परिश्रम है वो कभी भी विफल नहीं होता है। ठीक है, यू वर्कड हार्ड एज वी सो शैल वी डैश। ठीक है, यानी कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ देखना है कि कौन सा राइट स्पेलिंग होगा, है ना। तो इसमें से सही स्पेलिंग हो जाएगा REAP। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा रिप। ठीक है, चलिए अब 15 में देखते हैं। अब उसके बाद है हमारा आई एम प्राउड ऑफ यू माई पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, मैं तुम पे बहुत प्राउड करती हूँ या करता हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है तुम्हारे सक्सेस के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, मेरे जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स थे उसको अपने पेरेंट्स को, मेरी शुभकामनाएं अपने पेरेंट्स को ज़रूर देना, उनको ज़रूर बताना। ठीक है, फिर 15 में हमारा यहाँ पे डैश है और यहाँ फिर नीचे लिखा है सुमन और सुनील। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 15 में क्या होगा। तो 15 में हमारा क्या हो जाएगा, 15 में हो जाएगा हमारा योर लविंग फ्रेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेटर है हमारा जो कि एक फॉर्मल लेटर है। ठीक है, अज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता या फिर सुरेश। ठीक है, खुद को मानना है आप सुनीता हो या फिर सुरेश हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, मतलब आपको अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है
अपने स्कूल के जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स को अवेलेबल करवाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15, यानी कि हम लोग का यहाँ पे ये लेटर दिया हुआ है और नीचे हम लोग का ऑप्शंस दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और इस सब से हम लोग को सही सही आंसर को चूज़ करके यहाँ पे हम लोग को फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा 2 ठीक है। अब हम लोग को पता करना है कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग, टू द हेड मास्टर, यही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए अब यहाँ पे चारों में टू द हेड मास्टर ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को जानना है कि इसमें से कौन सा राइट होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कॉमा नहीं दिया है। ऑप्शन बी जो है इसमें स्मॉल लेटर है जो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी में भी स्मॉल लेटर है, लेकिन ऑप्शन डी जो है देखिए इसमें कैपिटल से स्टार्ट है और कॉमा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कॉमा होना चाहिए लेटर में, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, ठीक है। हम लोग का सैटरडे को एक लाइब्रेरी पीरियड रहता है लगभग 45 मिनट का। वी कैन नॉट मेक डैश, ठीक है। तो अब यहाँ वी कैन नॉट मेक, यहाँ डैश में क्या हो जाएगा, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द डैश, ठीक है। मतलब क्यों नहीं कर पाते हैं बुक्स का यूज़, क्योंकि बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ अवेलेबल नहीं है, लाइब्रेरी में। तो 13 में क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 13 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है जो ये करेक्ट हो जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, ठीक है। वी शैल बी डैश टू यू, ठीक है। मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइब्रेरी में बुक्स को अवेलेबल करवाएं, ठीक है। इसके लिए हम लोग आपके बहुत थैंकफुल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थैंकफुल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा 15 में डैश, तो यहाँ डैश में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। तो योर्स ओबीडियंटली कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये लेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेटर की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा अज्यूम योर सेल्फ इज रानी या फिर रवि, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, ठीक है। कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आप रानी या फिर रवि हो और आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए, ठीक है। कितने दिनों की छुट्टी के लिए, तो 2 days, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेटर हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को नीचे के ऑप्शन से सही आंसर जो है उसको चूज़ करके ये सब में फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 2 ठीक है। तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो यहाँ डैश में क्या हो जाएगा, टू द हेड मास्टर, ठीक है। तो 11 में अब हम लोग को देखना है कि इन चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर के लिए क्या होना जरूरी है, कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल कौन सा है, तो देखिए ये है, ऑप्शन ए है। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कॉमा दिया नहीं है, तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से किसी में भी कॉमा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख कर चलेंगे कि इसमें से कौन सा कैपिटल लेटर में है। तो कैपिटल लेटर में है ऑप्शन ए द हेड मास्टर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम डैश फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग यहाँ पे कहाँ पे है, 12 नंबर में। तो ऑप्शन बी में सफरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू डैश, ठीक है, माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। मतलब कि मैं मतलब लीव के लिए 2 दिनों की लीव के लिए मजबूर हूँ, मुझे छुट्टी लेना ही पड़ेगा क्योंकि बुखार है, तबीयत खराब है ना। तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 में हो जाएगा अब्सेंट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू अब्सेंट, ठीक है, फ्रॉम माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। उसके बाद है आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी हाईली डैश टू यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थैंकफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थैंकफुल तो दिया हुआ नहीं है, काइंड है, थैंकिंग है, हम्बल है और ऑब्लिक्ड है, ठीक है। तो देखिए ऑब्लिक्ड हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये 14 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, थैंकिंग यू योर डैश, तो यहाँ डैश में क्या हो जाएगा, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। तो 15 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा जो कि एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। अज्यूम योर सेल्फ एज अनिल या फिर अनीता, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड द समर वैकेशन विथ यू, कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप अनिल या फिर अनीता हो और आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है इस समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियां को साथ में बिताने के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग को लेटर लिखना है और लेटर यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग को बस सही सही ऑप्शन चूज करके खाली जगह को भरना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा बिष्टुपुर जमशेदपुर, 23 अक्टूबर 2021, डियर रवि, ठीक है। तो आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी मैट, ठीक है। मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव किया, हम लोग को मिले हुए बहुत ही वक्त हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर है आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, आई वॉज देयर डैश 10 days, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अभी अभी अपने गांव से वापस आया हूँ और मैं वहाँ पे 10 दिनों के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 12 में हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। आई वॉज देयर फॉर 10 days, ठीक है। आई वॉज देयर फॉर 10 days, ठीक है। यहाँ पे फॉर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर हो जाएगा देयर वॉज नो ह्यू एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्राई, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। देयर वॉज नो ह्यू एंड क्राई ऑफ द अर्बन लाइफ, ठीक है। वहाँ पे शहरी जीवन का कोई भी रंग नहीं था। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मतलब गांव का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। आई डैश यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशन, ठीक है। तो यहाँ डैश में क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इनवाइट, ठीक है। 14 में क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इनवाइट, ठीक है। आई इनवाइट यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशन, मतलब मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ जो नेक्स्ट जो आ रहा है एक समर वैकेशन उसमें मेरे विलेज में, ठीक है। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। अब है योर डैश फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। तो 15 में आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा रीड द इनफॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। मतलब ये लेटर जो हम लोग का दिया हुआ है इसको हम लोग को अच्छे से रीड करना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सबको हम लोग को भरना है सही आंसर को चूज करके, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग लेटर क्या है। टू द हेड मास्टर सेंट पॉल हाई स्कूल 25 अक्टूबर 2021, ठीक है। थ्रू द क्लास टीचर सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टिंग फाइन, ठीक है। मतलब फाइन को माफ़ करने के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है। सर, आगे देखते हैं। विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट आई डैश नॉट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है। मतलब इतने तारीख से इतने तारीख तक मैं अपने क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है। पाई या फिर पाया। तो इसमें हम लोग का 15 में क्या हो जाएगा आंसर, देख लेते हैं। 15 में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 15 में हमारा हो जाएगा कुड नॉट अटेंड, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा आई डैश इंगेज इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। मैं अपने सिस्टर के मैरिज सेरेमनी में इंगेज थी, है ना। थी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का हो जाएगा वाज, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लासेस फॉर 5 days,
इस वजह से मैं 5 दिनों तक अपने क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है। आई देयरफॉर डैश यू टू एक्सक्यूजेज मी फ्रॉम पेइंग अब्सेंस फाइन फॉर 5 days, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में क्या हो जाएगा, यहाँ 17 में हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज मी फ्रॉम पेइंग अब्सेंस फाइन फॉर 5 days, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो 5 दिन का जो फाइन है उसको आप माफ़ कर दें, ठीक है। आई शैल बी ऑब्लिग टू यू फॉर इट, मैं इसके लिए आपके आभारी रहूँगी। योर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में क्या हो जाएगा, 18 में हमारा हो जाएगा फेथफुली, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास 10 का जो लेटर राइटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।